नंबर 1 ये, ठीक है, ये नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, ये मुसन्निफ हो गया, ये मजमून हो गया, ये पैदाइश, वफात, ठीक है, ये उर्दू का पहला खाका जो है ना, सब कुछ एक तरफ से लिखकर लाया हूँ। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उर्दू का मुसन्निफ, पैदाइश, वफात, जगह और किताब, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट है सब कुछ मैं लेकर आ गया हूँ। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आप सब इसे एक बार देखने के बाद अगर याद कर लेते हैं तो 75 प्लस मैं ज़रूर कहूँगा कि आप सब ला सकते हैं, चाहे आप उर्दू में कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो। ठीक है, चलिए हम आप सबको पहला क्लास दिखाई देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नंबर 1, ठीक है, नज़ीर अहमद की कहानी, ठीक है, ये मुसन्निफ हो गया, ये मजमून हो गया, ये पैदाइश, वफात, ठीक है, ये उर्दू का पहला खाका जो है ना, सब कुछ एक तरफ से लिखकर लाया हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। ठीक है, और इसका जो मुसन्निफ है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग, और ये मजमून क्या है, ये मजमून खाका है। ठीक है, और 1885 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1947 में हैदराबाद में वफात पाए। और ये उर्दू का क्या है, पहला खाका है। ठीक है, पहला चैप्टर कंप्लीट। दूसरा चैप्टर है मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी, और ये क्या है, मजमून है, और ये 1878 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1955 में वफात पाए थे। ठीक है, इसका मुझे जो ना इंतकाल कहाँ हुआ था मालूम नहीं, इसीलिए हमने नहीं भरे। ठीक है, और तीसरा चैप्टर बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी, और ये क्या है, मजमून है, 1884 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए थे, पटना में, और 1953 ईस्वी में कराची में वफात पाए थे। ठीक है, तीसरा चैप्टर कंप्लीट। चौथा चैप्टर इंशाया क्या है, ये वजीर आगा, ठीक है, और ये क्या है, मजमून है, और ये 1922 में वजीर कोट पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे और 1987 ईस्वी में पटना में वफात पाए थे। चलिए 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। 5 चैप्टर हिजरत, ठीक है, अहमद जमाल पाशा, ठीक है, इसका मुसन्निफ कौन है, अहमद जमाल पाशा, और ये क्या है, इंशाया है। ठीक है, और 1929 ईस्वी में इलाहाबाद में वफात पैदाइश हुए थे और 1987 ईस्वी में पटना में वफात हुए थे। ठीक है, अगला चैप्टर है बागो बहार, मीर अमन देहलवी, ठीक है, दास्तान है, ये क्या है, दास्तान है, मजमून दास्तान है। ठीक है, और मुसन्निफ जो है ना अहमद जमाल पाशा हो गया। ठीक है, और ये 1732 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1808 में कोलकाता में वफात पाए थे। और ये क्या, हजारों आज़ाद बख्त और खैरमंद बख्तियार रोशन अख्तार, ठीक है, आज़ाद बख्त, खैरोमंद और बख्तियार और रोशन अख्तार। ठीक है, और 7 नंबर का चैप्टर है टोपा टेक सिंह, ये सआदत हुसैन मंटू की है। ठीक है, और ये क्या है, अफसाना है, और 1912 में लुधियाना में पैदा हुए थे और 1955 में लाहौर में वफात पाए थे, और ये क्या है, ठंडा गोश्त। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 8वां चैप्टर है प्रॉमिस, ठीक है, और ये किसका है, जिलानी बानो का, और ये क्या है, अफसाना है। ठीक है, अफसाना 1936, वफात पैदाइश 1936 है। ठीक है, वफात मालूम नहीं है। ठीक है, और ये बारिश संग ऐवाने गजल। और 9 चैप्टर देखिए, 9 चैप्टर है भोले बसरे गीत, ठीक है, शफी जावेद का है, और ये भी है अफसाना है, और 1935 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में पैदा हुए थे और 2009 में इसका वफात हुई। 10वां चैप्टर है इब्राहिम फक्का, सलाम बिन रज़ाक, अफसाना, और ये
पैदा हुए थे 1941 ईस्वी में। ठीक है, अगला चैप्टर है 11वां, गुब्बारे खातिर। ये किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ठीक है, असल नाम मुहीनुद्दीन। ठीक है, और खुतूत का मजमुआ है। ठीक है, और ये 11 नवंबर 1888 में कहाँ पैदा हुए थे? सऊदी में, मक्का में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1958 में ईस्वी में दिल्ली में वफात पाए थे। और ये क्या है? लिसानुल सिद्दीक, अल हिलाल और अल बलाग। अल बलाग, अल हिलाल और अल बलाग। ठीक है, याद रखिएगा। और 12वां चैप्टर है गुफ्तगू मेरा सफर, अली सरदार जाफरी। और ये क्या है? नज्म है। मजमून क्या है इसका? नज्म। और इसका पैदाइश हो गया 1913 बलरामपुर में। ठीक है, और 2000 में इसका वफात हुए थे। ठीक है, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, परवाज, ये सब इसका ठीक है किताब हो गया। ठीक है, और 13 चैप्टर देखिए, 13 चैप्टर में है खेती और अमीर हनफी। और ये क्या मजमून क्या है? नज्म है। और 1928 ईस्वी में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, 1985 में वफात पाए थे। ठीक है, मौजू वक्त ठीक है सिमराहन। ठीक है, और देखिए अगला चैप्टर है 14वां चैप्टर है बरक़े कलीसा जरीफाना। ठीक है, अकबर इलाहाबादी। ये क्या है? नज्म है। मजमून क्या आ गया? नज्म। और ये 1845-46 इलाहाबाद में पैदा हुए थे। ठीक है, और 1921 इलाहाबाद में वफात पाए थे। जरीफाना शायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला चैप्टर है 15वां चैप्टर, बता शायर जरीफाना। ये जफर कमाली का है। और ये मजमून क्या हो गया? नज्म हो गया। और इसकी पैदाश हो गया 1959 सिवान में पैदा हुए थे। ठीक है, और ये क्या था? बनावटी शायर। 16वां चैप्टर है हम नहीं जानते, यूं चेनो मोनताले। और इसका मजमून क्या हो गया? नज्म हो गया। ठीक है, और 1896 में जेएनयू में इसका पैदाइश है। और वफात के बारे में बताने। ठीक है, तर्जुमा निगार पूरा अगर बताते चले तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ भेज देंगे। या व्हाट्सअप नहीं हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है, आप वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप इसे देखकर अच्छे से याद कर सकते हैं। कहाँ तक बता दिए? 16वां चैप्टर और 17वां चैप्टर थे। दाइम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूं मैं, किसका है? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। ठीक है, और ये मजमून क्या है? गजल है। और इसका पैदाइश 27 दिसंबर 1797 आगरा में। ठीक है, और 15 फरवरी 1869 दिल्ली में वफात पाए थे। ठीक है, 18 चैप्टर है अदब ने दिल के तकाजे उठाए हैं क्या क्या, मिर्जा जैद हुसैन यास। ये क्या है? मजमून क्या है? गजल। और 1884 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे, और 1956 में लखनऊ में वफात पाए थे। ठीक है, 19वां चैप्टर देखते हैं। उस पर भी दुश्मनों का साया पड़ गया। ये किसका है? खलीलुर रहमान आजमी का। और मजमून क्या है? गजल है। और ये पैदा कब हुए थे? 1927 आजिमगढ़ में। ठीक है, और 1978 में इसका वफात हुआ था। गम इरशाद अता अताउर रहमान काकोली। ठीक है, बताए तारीख 1904 में काको में पैदा हुए थे, और 1998 में पटना में वफात पाए थे। ठीक है, और 21वां चैप्टर है यारब जमन नज्म को गुलजार अरब कर दे। ठीक है, मीर पीर अली अनस। ठीक है, ये क्या है? मरसिया। और 1802 में फैजाबाद में वफात पाए पैदाइश हुए थे, और 1874 ईस्वी में लखनऊ में वफात हुआ था। ठीक है,
मजीद मुताले के लिए, ठीक है, लिख दिया था। 22वां चैप्टर है मैं यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये किसका है? एहसान दानिश का है। खुद नविश्त और 1914 में मेरठ में पैदा हुए थे और 1982 में लाहौर में वफात पाए थे, ठीक है। जहां दानिश जंजीर बहारा, ठीक है, सही है। और 23वां चैप्टर है फसाना अजाइब, फसाना अजीब, ठीक है। क्या लिखा है? रजब अली बैग और सरवर, ठीक है। इसका मुसन्निफ कौन है? रजब अली बैग सरवर। और ये क्या है? दास्तान है। और ये 1786 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए थे और 1869 ईस्वी में बनारस में वफात पाए थे, ठीक है। 24 चैप्टर क्वारंटाइन, ठीक है। और ये किसका मुसन्निफ क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी। और ये क्या है? अफसाना है। और 1915 में लाहौर में पैदा हुए थे और 1984 में मुंबई में वफात पाए थे, ठीक है। और 25वां चैप्टर है कामिल इनकलाब, जयप्रकाश नारायण का है। ये क्या है? खुतबा है। और 1902 में शतब दयारा में पैदा हुए थे और 1979 में पटना में वफात हुए थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। 26वां चैप्टर शिकस्त जिंदगी का ख्वाब, जोश मील आबादी, शब्बीर हुसैन खान, ठीक है। इसका असल नाम क्या था? शब्बीर हुसैन खान था, ठीक है। और ये मजमून क्या है? नज्म है। और 1896 में मिलाबाद में पैदा हुए थे और 1982 में कराची पाकिस्तान में इसका वफात हुआ था। तो यादों की बारात, ख्वाद नशिस्त, रूह, अदब, शोला, शबनम, जुनून व हिकमत, ठीक है। 27वां चैप्टर है आवारा, असरारुल हक, असरारुल हक मिजाज। और मजमून क्या हो गया? नज्म हो गया। और 1911 में रावली में पैदा हुए थे और 1955 में इंतकाल हो गया था, ठीक है। 28वां चैप्टर है अगर बाहर आपस के घर सो मोहन एक कदम निकले, ठीक है। ये वली वली दखनी, यानी ये मुसन्निफ का नाम है, ठीक है। और गजल मजनून हो गया। और इसका पैदाइश में इख्तिलाफ है, ठीक है। पैदाइश में इख्तिलाफ है। और 1720 और 25 के दरमियान वफात हुए थे, ठीक है। शिमाल और जनूब चाहल तस्वीर किया जाता है। 29वां चैप्टर है कोचा यार मैन काशी है, वली दखनी गजल, ठीक है। ये भी उसी का है, ठीक है। काश यूं तेरे ना पे है ना दिल होता। 30वां चैप्टर रस्क असीम आबादी शेख गुलाम आली, ठीक है। और ये क्या है? मजनून क्या है? मजमून क्या है इसका? गजल। और 1757-58 के करीब अजीमाबाद में पैदा हुए थे और 1823 ईस्वी में पटना सिटी में इसका इंतकाल हो गया था। और 31 चैप्टर है, 31वां चैप्टर हुए हैं हम पर हम अब दीदानी रोता हमारा, ठीक है। ये रस अजीमाबादी का है और ये क्या है? गजल है, ठीक है। इसका पैदाइश वफात मालूम नहीं। 32वां चैप्टर ज़हीक रोजगार, मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। और ये क्या है? कसीदा। और 1713 दिल्ली में पैदा हुए थे और 1781 में लखनऊ में वफात पाए थे, ठीक है। अगला दिखा देते हैं। 33वां चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना, ताहिर लुधियानवी, अब्दुल हई, ठीक है। ये क्या है? मजमून क्या है? ये गीत हो गया, ठीक है। मजमून गीत है। और 1912 में लुधियाना में पैदा हुए थे और 1980 में मुंबई में वफात पाए थे, ठीक है। और 34वां चैप्टर है तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ताहिर लुधियानवी का ही है, ठीक है। और ये क्या है? गीत है, ठीक है। इसका भी मालूम नहीं। हमने आप सभी को शॉर्टकट में इसका मुसन्निफ
पैदाइश और कौन सी चैप्टर किसकी है, सब कुछ आपको हमने दिखा दिया। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसे नोट्स बनाकर याद कर ले, इंशाल्लाह आपका 75 नंबर से कम नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप इसका चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला सवाल, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, क्योंकि इसे हर कोई नहीं बनाता है। ठीक है, वफ़ात और जो इसका पैदाइश, मुसन्निफ़ का, ये सब कुछ नहीं बनाता है सब कोई। ठीक है, मैंने भी सर से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन नहीं बताया। ठीक है, तो इसीलिए हमने खुद बनाया इसको। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि सबके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, आप सबको ये सब बता दूं या आप सब याद कर लीजिएगा पीडीएफ लेकर? बताने से मुझे लग रहा है कि टाइम ज़्यादा आपका भी ख़राब होगा और मेरा भी, क्योंकि मेरा भी इस बार एग्ज़ाम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सबको मैं इसका पीडीएफ ही दे देता हूँ। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, सीधा के 5 अरकान मंदर झेल हैं। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये सब याद कर लीजिए ना। इंशाल्लाह आप सबको हम बता रहे हैं कि 75 नंबर, लेकिन उससे ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेके क्या कीजिएगा, बस यही तो अगर याद हो गया ना तो बस सब कुछ बन जाएगा आप सभी का। ठीक है, हम यहीं तक अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं, और आप सब इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए: 73 19 78 43 और लास्ट 34। ठीक है, इसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कॉल शायद नहीं आ सकता है, आप इस पर व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।